वाह इंद्रदेव वाह, एक बात तो माननी पड़ेगी, धरती पे तो बाहर आती जाती रहती है, लेकिन आपके सभा में हमेशा 12 महीने हरियाली रहती है। वाह इंद्रदेव वाह। कामदेव मेरे मित्र, इसीलिए तो इसे स्वर्गलोक कहते हैं। स्वर्गलोक जहां किसी को भी कोई कष्ट नहीं, कोई दुख नहीं, बस है तो केवल शांति, पूजा, मोहिनी, बस ऐशी ऐशी। नारायण नारायण, बुरा ना माने तो एक बात कहे इंद्रदेव। अवश्य नारद मुनि, भला आपकी विशेष टिप्पणी के बगैर ये सभा पूरी कैसी हो सकती? देवराज इंद्र, शायद आपको पता नहीं, लेकिन धरती पर भी काफी परिवर्तन आ गया है। मनुष्य ने विज्ञान के सहारे अपना जीवन अधिकतर आसान और सुखमय बना लिया है। क्या ये सच है? सत्य है देवराज इंद्र, सत्य है। यकीन ना हो तो यमराज जी से पूछ लीजिए। वैसे ही ये दिन भर धरती के चक्कर जो काट के आते हैं। देव यमराज, क्या नारद मुनि सत्य कह रहे हैं? सत्य है देवराज, जितने भी प्राणियों को मैं पृथ्वी से यहाँ पर लेकर आता हूँ, उन्हें अब स्वर्ग में भी उदासी महसूस होने लगी है। असंभव! स्वर्ग में उदासी? देवगणों, भला पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कोई जगह है जो स्वर्ग से बेहतर है? हे इंद्रदेव, पहले जो सुविधाएं स्वर्ग में हुआ करती थी, वो तो अब धरती पर भी आसानी से उपलब्ध है। जैसे कि आप ये अप्सराओं के नृत्य को ही ले लीजिए। यहाँ स्वर्गलोक में दिन भर में एक ही कार्यक्रम होता है, जबकि वहाँ धरती पर किसी भी समय आप आईपैड, स्मार्टफोन और टीवी नामक यंत्रों पर आइटम नंबर का मजा ले सकते हैं। अरे वाह! इतना ही नहीं, जब से ये 3G आया है, तब से आबादी भी नहीं बढ़ रही है और मोर्टेलिटी रेट भी कम हो गया है। इसी कारण मेरा टारगेट भी पूरा नहीं हो पाता। और तो और मोबाइल नामक यंत्र से मनुष्य धरती पर कहीं भी किसी से भी कभी भी बात कर सकते हैं। और यहाँ मैं देवताओं के संदेश यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ खुद पहुँचाता रहता हूँ। बस, बहुत सुन ली मैंने धरती की पढ़ाई। आप सब लोग ये भूल रहे हैं कि ये स्वर्ग है। यहाँ वो हर वैल्यू एडेड सर्विस अवेलेबल है जो आप चाहते हैं। लेकिन राजन, मोबाइल सुविधा स्थापित करने के लिए काफी मात्रा में निवेश करना पड़ेगा। करोड़ों अरबों धनराशि लग जाएगी। नारद मुनि, शायद आप ये भूल रहे हैं कि हमारे दरबार में स्वयं कुबेर उपस्थित है। कुबेर जी, जिनका खजाना किसी भी स्विस बैंक से कम नहीं है। क्यों भाई कुबेर? Well, Capex is not an issue. फिकर नॉट, मोबाइल तो हमें चाहिए ही चाहिए। तो ठीक है, हो गया फैसला। देव कुबेर, आप धन की व्यवस्था कीजिए। इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी हम देवलोक के इंजीनियर देव विश्वकर्मा को देते हैं। देव विश्वकर्मा, आप तुरंत काम पे लग जाइए। कल से ही हर एक स्वर्गवासी के पास मोबाइल सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। क्षमा करें महाराज, ये काम मैं नहीं कर सकता। वो क्यों भला? ये टेलीकॉम बड़े लोचे का मार्केट है और खासकर इसमें किसी सरकारी कंपनी का रह पाना अत्यंत मुश्किल। आप इस परियोजना के लिए धरती से ही किसी कंपनी वाले को बुला लीजिए। वैसे भी वहाँ बहुत सारे लोगों के लाइसेंस कैंसिल हुए हैं, मरने ही वाले होंगे, आते ही होंगे। ये भी सही है। ये भी ठीक है। स्वामी, लेकिन आप धरती के किस टेलीकॉम ऑपरेटर को चुनेंगे? सुना है 14 या 15 ऑपरेटर हैं। रियली? कोई बात नहीं, हम एक टेंडर निकाल देंगे। जो दाम में हिट, वही स्वर्ग में भी फिट। स्वामी, आप स्वर्ग के महाराजा हैं, पर मेरी बात ध्यान से सुनिए। ये टेंडर और ऑक्शन के लफड़े में मत पड़िए। धरती पे भी एक महाराज है जिसने ऑक्शन करवाया और स्कैम में पकड़ा गया। ना जीना। वैसे तो आपको पैसे की क्या चिंता है जब हमारे मित्र कुबेर है। स्वर्ग में हमें चाहिए सबसे अच्छा नेटवर्क, ना कि सबसे सस्ता नेटवर्क। प्रिय,
तुम्हारी बात में तो दम है, परंतु इस बात का फैसला हम कैसे करें कि स्वर्ग में कौन सा ऑपरेटर सबसे बेहतर होगा? आसान है राजन, आसान है। मैं और कुछ देवतागण पृथ्वी तल पर जाकर टूर निकालते हैं, देखते हैं वहां पे मनुष्य कौन सा कनेक्शन ज्यादा इस्तेमाल करता है। ठीक है नारद मुनि, तो सभी देवतागण आप शीघ्र ही पृथ्वी तल पे जाए और इस बात का पता लगा कि पृथ्वी पे सर्वोत्तम ऑपरेटर कौन सा है। जो आज्ञा प्रभु। तो समस्त उपस्थित देवगण, क्या आपने धरती का दौरा लगाया? आपका प्रेजेंटेशन तैयार है? इंद्रदेव, मेरा अनुभव काफी प्रभावशाली है। अर्थात एक साधारण सा मोबाइल यंत्र लोगों को किस किस प्रकार काम आ सकता है, ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। नहीं चल रहा, पानी की बहुत बहुत किल्लत है। ऊपर से इतनी दूर जाना पड़ता है पानी को देने के लिए खेतों में, बहुत मुश्किल आ रही है। क्या बात कर रहे हो संपत? राम राम सरपंच साहेब। राम राम लक्ष्य, राम राम। क्या रे लक्ष्य, आजकल तेरे खेत बड़े लहरा रहे हैं। साला पूरे गांव में बिजली की प्रॉब्लम है और मैंने तो सुना है तू तो खेतों में बार बार जाता भी नहीं है, फिर भी इतनी हरियाली कैसे रे? क्या बात है? सरपंच साहब, यह सब आइडिया की कृपा है। आपको तो पता है अपने गांव में बिजली का कितना हालत खराब है। मैंने आइडिया से आइडिया लगाया जिससे मेरा बहुत टाइम बचता है। ऐसा क्या जादू कर दिया तेरा आइडिया ने रे? मैंने अपने पानी के पंप को मोबाइल नंबर से मिस कॉल देके चालू बंद करने का तरीका अपनाया, जिसके कारण मेरे को शाम में, सुबह, रात को खेत में दूर चलकर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। जब भी लगे फिर यहाँ से मैंने अपने आइडिया नंबर से मिस कॉल दिया, पानी शुरू। दूसरा मिस कॉल दिया, पंप बंद। इससे मेरे को रात में, दिन में कभी भी पानी को देने को टेंशन नहीं होता। हाँ, इससे मेरा समय का, आने जाने का खर्चा सबकी बचत हो रही है। मेरी लाइफ बदल गई बाबा। साला लगता है अभी मेरे को भी साला आइडिया से आइडिया लगना पड़ेगा। ठीक है साहब, आता हूँ मैं फिर। राम राम, राम राम लक्ष्य, राम राम। सरपंच साहब, इसने तो हमारी सारी मुश्किलों का हल बता दिया। एक तो एक नंबर काम हो गया रे संपत वाला। मैं भी सोच रहा हूँ अभी लगा देता हूँ जल्दी से पट करके। बिल्कुल सरपंच साहब, बिल्कुल। इंद्रदेव, मैंने भी जो देखा उससे काफी प्रभावित हुआ। ये सुनिए मेरी कहानी। आओ आओ भाई और उनकी बहनों, गुजरात में आपका स्वागत है। यहाँ आपको 20 मिनट मिलेगा मंदिर और उसके आसपास की जगह देखने को। मोड़ा मत करना, 6:30 थोड़ा मतलब जल्दी आ जाना, देर मत करना। कहने का मतलब ऐसा है। वो 6:30 की आखिरी नाव है, वो नाव जो दिख रही है तुमको यहाँ से जाने के लिए वापस, 6:30 की आखिरी नाव है। वो छूट गई नावड़ी तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद अगर आप यहाँ से सीधा पेट द्वारका से सीधा अगर वो छूट गई तो आप सीधा पहुंच जाएंगे यमराज के द्वारका पे। यमराज के द्वार, क्योंकि मैम यही तो खासियत है इस टापू की। दिन में जितना सुंदर दिखता है उतना ही रात में ये भयानक हो जाता है। दिन में ये बहुत शांत होता है और रात को पूरा डूब जाता है। 20 मिनट तो बड़े काटे ने जी। कट का समय तो सिद्ध हो गए, कितने घुमाएंगे ऐसी? साहेब, उसमें ऐसा होता है ना कि अभी यहाँ ऐसा ही है। अभी क्या करेंगे अब बताओ, ये खासियत है ये टापू। पैसे तो सरदार आपने सारे लिए और 20 मिनट दे रहे, अब हमें नहीं वो साहेब आप जल्दी आते तो थोड़ा हो जाता ना। अभी आप इतनी लेट आए ना, अभी क्या करेंगे, अभी इतना ही है। चलो भाई दर्शन कर लेते हैं। बेट द्वारका से आखिरी नाव कुछ ही समय में निकलने वाली है। कृपया सारे यात्रीगण इकट्ठा हो जाए। धन्यवाद। आखिरी बोट। वापस आओ, मैं यहाँ हूँ, रुको।
लगाती हूँ तो होटल में ही होगी। अरे यहाँ पे तो एक सिग्नल भी नहीं है। दूसरा नेटवर्क ट्राई करती हूँ। आखिर फोन लग गया। हेलो 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 काजल। हेलो 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 काजल, बेट द्वारका से मेरी आखिरी नाव छूट गई। हेलो हाँ मेरी नाव छूट गई, किसी को भेजो। अच्छा अच्छा रुको रुको, चिंता मत करो। हाँ प्लीज किसी को भेजो, यहाँ पे कोई नहीं है। हेलो मैं बात करती हूँ, रुको मैं बात करती हूँ, रिसेप्शनिस्ट से बात करके देखती हूँ मैं। हेलो कॉल कट गया। What happened? कहाँ है वो? Relax, she'll be okay. She's fine. Just have patience. काजल, There she is. काजल, आज अगर वो नेटवर्क नहीं मिलता तो शायद यहाँ होती भी नहीं। See, all is well. All is well. देवगण, मैंने धरतीवासियों की कठिन परीक्षा ली और मेरा अनुभव कुछ इस प्रकार यार ये सब हिल क्यों रहा है? हाँ यार, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। यार भागो भागो, इट्स एन अर्थक्वेक, भागो यार भागो। Yeah, let's go. Hold on guys, hold on. This is not a time to run. हम इस मुसीबत की घड़ी पे छोड़ के नहीं जा सकते। कस्टमर्स को हमारी जरूरत है। We need to help them out. Let's do one thing. Let's divert the call from our extensions to our mobiles, and then we can take the calls from outside. Yes. Yes, good idea, yaar. Do it. Hurry up. Let's do it fast. Let's go. अपना ध्यान रखो, सबके फोन अपने पास हैं। ठीक है। अरे कॉल आया। हेलो आइडिया में आपका स्वागत। मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ? I need help. Please save me. Please save me. मैं बिल्डिंग के नीचे भूकंप की वजह से दबा हुआ हूँ। Please. सर धीरज रखिए सर। अपना एड्रेस दीजिए सर। मेरा एड्रेस है 418 ईस्ट स्ट्रीट MG रोड। ओके सर, घबराइए नहीं, धीरज रखिए। हम किसी को भेजते हैं आपकी सहायता के लिए। सर घबराइए नहीं। प्लीज जल्दी किसी को भेजिए। ओके सर। घबराना नहीं, हम तुमको निकाल लेंगे। थैंक यू फॉर सेविंग माय लाइफ सर। जो मोबाइल कंपनी ने हमें फोन करके बुलाया उसका शुक्रिया अदा करना भैया। चलो। तो देवगणों, इन सभी अनुभवों को सुनने के बाद आपको क्या लगता है, स्वर्ग में हमने कौन सा ऑपरेटर चुनना चाहिए? आइडिया। तो ये तय किया जाता है कि स्वर्ग में आइडिया का ही नेटवर्क होगा। महाराज की जय हो। मेरे दोस्त, सारी जिंदगी तू आइडिया से अपने दोस्तों और परिवार वालों से जुड़ा रहा। आज इसे अकेला छोड़ के कैसे जा सकता है मेरे दोस्त?
हेलो, यम कॉलिंग, चले? यम है हम है यम।